वक्त बीतने के साथ ही विजयंतीमाला की सांस फूलने लगी। वो छटपटाने लगी, वो मरने मरने को हो गई। तब आखिरकार उन्होंने अपना बायां हाथ जमीन पर जोर जोर से पटकना शुरू किया। उसे ऐसा करते देख तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, विजयंतीमाला का जन्म 1936 के चेन्नई में रहने वाले एक अयंगर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम एम.डी. रमन और मां का नाम वसुंधरा देवी था। इनकी मां भी अपने जमाने की दिग्गज अदाकारा और नृत्य गाना रह चुकी है। 40 के दशक में तमिल फिल्म इंडस्ट्री में विजयंती की मां वसुंधरा देवी का बड़ा नाम था। चूँकि मां एक प्रख्यात अभिनेत्री थी और अक्सर व्यस्त रहती थी, तो विजयंती की परवरिश उनकी नाना नानी यादुगिरी देवी ने की थी। नानी ने सिखाया अनुशासन। नानी ने विजयंती को छोटी उम्र से डिसिप्लिन से जीवन जीना सिखाया था। नानी चाहती थी कि विजयंती को अच्छी तरह से नृत्य सिखाया जाए। विजयंती की कमर सीधी रहे, इसलिए उनकी नानी उन्हें बिस्तर की जगह हमेशा एक चटाई पर सुलाया करती थी। छोटी उम्र से ही विजयंती की नृत्य शिक्षा शुरू कर दी गई। स्कूल पढ़ाई के साथ साथ विजयंती भरतनाट्यम की शिक्षा भी ले रही थी। जब रोम में विजयंतीमाला ने किया भरतनाट्यम, विजयंती महज 4 साल की ही थी। तब जब साल 1940 में अपने पिता के साथ ये इटली की राजधानी रोम गई और वहाँ सर्वोच्च ईसाई धर्म गुरु पोप के सामने इन्हें भरतनाट्यम की एक प्रस्तुति दी थी। 15 साल की उम्र तक विजयंती भरतनाट्यम में पारंगत हो चुकी थी। भरतनाट्यम के अलावा नृत्य संगीत में भी विजयंती ने दक्षता हासिल की थी। इसी उम्र में ही विजयंती को फिल्मों में काम करने का पहला ऑफर भी आया था। विजयंती के मामा वाई.जी. पार्थस्वामी भी फिल्मों से जुड़े थे। वे न केवल एक एक्टर थे बल्कि तमिल नाटक लेखक भी थे। यही वजह है कि तमिल फिल्मी शख्सियतों का विजयंती के घर आना जाना लगा रहता था। अपने नृत्य कौशल से 15 साल की उम्र तक विजयंती तमिलनाडु में बढ़िया नाम कर चुकी थी। इसीलिए उस दौर के दिग्गज तमिल डायरेक्टर एम.वी. रमन ने विजयंती को अपनी फिल्म वजकई में काम करने का ऑफर दिया, लेकिन इनकी नानी ने इनके फिल्मों में काम करने पर सख्त एतराज जताया। उन्हें फिक्र थी कि अगर विजयंती फिल्मों में काम करने लगी तो उनका नृत्य और पढ़ाई छूट जाएंगे। मगर जब डायरेक्टर एम.वी. रमन ने नानी को भरोसा दिलाया कि फिल्मों में काम करने से विजयंती की पढ़ाई नहीं छूटेगी और डांस के चलते उनकी लोकप्रियता चौगुनी हो जाएगी, तो नानी ने विजयंती को फिल्म साइन करने की छूट दे दी और शुरू हो गई विजयंतीमाला की फिल्मी सफ़र। इस तरह साल 1949 में वजकई फिल्म से विजयंती का फिल्मी सफ़र शुरू हो गया। अगले साल यानी 1950 में विजयंती ने जीविथाम नाम की एक तेलुगु फिल्म में काम किया और फिर साल 1951 में आई वो फिल्म जिसने विजयंतीमाला को हिंदी सिनेमा में एक ज़बरदस्त और मजबूत शुरुआत दिला दी। ये फिल्म थी बहार और विजयंतीमाला की पहली फिल्म वजकई का ही हिंदी रीमेक थी। बहार से मिली सफलता के बाद विजयंती ने अपना ध्यान हिंदी फिल्म की तरफ लगाना शुरू कर दिया। हालांकि वो दक्षिणी भारतीय फिल्मों में बराबर काम करती रही, लेकिन विजयंती को यह एहसास हो चुका था कि हिंदी फिल्म के जरिए वो एक बड़ी ऑडियंस के बीच खुद को स्थापित कर सकेगी। इसी का नतीजा रहा कि साल 1954 में आई विजयंती की फिल्म नागिन ने सफलता की एक नई इबारत लिख दी। ये फिल्म उस जमाने में बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। हिंदी सिनेमा में सफलता हासिल करने के लिए विजयंती ने हिंदी लिखना और बोलना सीखने लगी। काफ़ी मेहनत की थी। दरअसल विजयंती चाहती थी कि हिंदी फिल्मों में अपने डायलॉग वो खुद ही बोले। नागिन फिल्मों को मिली ज़बरदस्त कामयाबी ने विजयंती की यह मेहनत पूरी तरह से वसूल कर दी। इसके बाद तो विजयंतीमाला ने एक से बढ़कर एक हिंदी फिल्मों में काम किया। हिंदी फिल्मों के हर बड़े स्टार के साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर की। दिलीप कुमार और राजकुमार जैसे सितारों के संग इनकी जोड़ी खूब पसंद गई। दोनों के साथ ही इनके अफेयर के खबरें भी खूब उड़ी, लेकिन सालों बाद अपनी किताब बंदिंग ए मेमे एयर के जरिए विजयंतीमाला ने इन खबरों को कोरो बकवास और मीडिया का
पब्लिसिटी स्टंट बताया। न केवल एक्टिंग बल्कि डांस के जरिए भी ये लोगों का दिल जीत रही थी और केवल शास्त्रीय नृत्य ही नहीं, वेस्टर्न डांस में भी वैजयंती बेहद माहिर थे। साल 1957 में आई फिल्म आशा में इन्होंने वेस्टर्न डांस करके लोगों को चौंका दिया था। इसी फिल्म में किशोर कुमार संग इनकी कॉमिक केमिस्ट्री में दर्शकों को बड़ी पसंद आई। ठुकरा दिया फिल्म फेयर। दोस्तों, वैजयंती माला के करियर में 1955 में आई देवदास फिल्म का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि इस फिल्मों से लोगों को पता चला कि वैजयंती न केवल एक बढ़िया नृत्यगान है बल्कि एक उम्दा अदाकार है। इस फिल्म में दिलीप कुमार देवदास बने थे और वैजयंती माला ने चंद्रमुखी का किरदार निभाया था। चंद्रमुखी के किरदार को खूबसूरती से जीने के लिए वैजयंती माला को फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया, लेकिन वैजयंती ने यह कहकर वो अवार्ड ठुकरा दिया कि देवदास की जिंदगी में चंद्रमुखी की बड़ी अहमियत है। वो कोई सपोर्टिंग किरदार नहीं है, मैं बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड को ही स्वीकार करूंगी। उस साल देवदास फिल्म में पारो का रोल करने वाले अभिनेत्री सुचित्रा सेन को बेस्ट एक्ट्रेस का किरदार दिया गया था। वैजयंती को मिले अवार्ड की बात करें तो साल 1961 में आई फिल्म गंगा जमुना और 1968 में आई फिल्म संघर्ष के लिए बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड दिया गया था। फिल्म गंगा जमुना के लिए ही वैजयंती को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा साधना और संगम के लिए भी वैजयंती माला ने फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किए थे। साल 1996 में फिल्म फेयर ने ही वैजयंती माला को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया था। साल 1982 में वैजयंती को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी दिया गया था। साल 1968 में भारत सरकार ने भी वैजयंती को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। वैजयंती माला की निजी जिंदगी की बात करें तो इन्होंने डॉक्टर चमनलाल बाली से शादी की थी। चमनलाल बाली राज कपूर के पर्सनल फिजिशियन थे और पहले से शादीशुदा थे। पहली शादी से उनके 3 बेटे भी थे। वैजयंती माला और चमनलाल की मुलाकात का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। एक दफ़ा वैजयंती कश्मीर में डल झील पर किसी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। इस सीन के दौरान वैजयंती माला डल झील में गिर पड़ी और बीमार पड़ गई। उन्होंने तत्काल मुंबई लाया गया। इत्तेफाक से वैजयंती माला का इलाज डॉक्टर चमनलाल बाली ही कर रहे थे। इलाज के दौरान वैजयंती माला और डॉक्टर चमनलाल बाली की दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। डॉक्टर चमनलाल ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया था और फिर वैजयंती माला व डॉक्टर चमनलाल बाली ने शादी कर ली। इस तरह वैजयंती माला बन गई वैजयंती माल बाली। वैजयंती माला का एक बेटा है जिसका नाम सुचित्र बाली और भी एक एक्टर है। सुचित्र बाली साउथ फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। हालांकि सुचित्र ने हिंदी फिल्मों से अपना करियर शुरू किया था, लेकिन हिंदी सिनेमा में उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। साल 1986 में वैजयंती के पिता डॉक्टर चमनलाल बाली ये दुनिया छोड़कर चले गए। वैजयंती माला ने पॉलिटिक्स में भी काफ़ी नाम कमाया था। पंडित नेहरू से वैजयंती माला की बढ़िया जान पहचान थी। इसके बाद इंदिरा गांधी से भी वैजयंती माला के संबंध बेहद मधुर थे। हिंदी इंदिरा गांधी के सपोर्ट से ही वैजयंती माला ने साल 1984 में साउथ चेन्नई सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और सांसद बनी। 1989 में एक बार फिर वैजयंती माला इसी सीट से सांसद बनी। साल 1993 में कांग्रेस ने वैजयंती माला को राज्यसभा भेजा, लेकिन 1999 में वैजयंती माला का कांग्रेस से मोहभंग हो गया और उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा की सदस्यता ले ली। इन दिनों अपनी बढ़ती उम्र के चलते वैजयंती माला ने खुद पॉलिटिक्स से दूर कर लिया।